माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमटीएस में हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। ये सभी के माइंड में कन्फ्यूज़न है, तो पहले हम जान लेते हैं कि एमटीएस की स्टार्टिंग डेट क्या है एंड लास्ट डेट क्या होने वाली है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसकी जो डेट है वो 26 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये फिल होंगे 24 जुलाई तक। इसकी जो लास्ट डेट है फ़ीस पेमेंट की वो है 25। अब ये जो एग्ज़ाम होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपकी लैंग्वेज आएगी, आप किस लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंड हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज आएंगी, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। ओके, अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें जो हवलदार की पोस्ट हैं वो इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, 1075। और इसमें जो एमटीएस की वैकेंसीज़ हैं इसमें ये मेंशन नहीं की गई है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं एज से रिलेटेड। इसमें 18 से लेकर 25 ईयर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/2000 से पहले की इसमें डीओबी नहीं होनी चाहिए एंड नॉट लेटर देन 1/8/2007 एंड इसके बाद नहीं होनी चाहिए। 2000 से 2007 तक के बीच होनी चाहिए और जिसमें 18 से लेके 27 तक ईयर मांगी है। इसमें कैंडिडेट्स की जो डीओबी है वो 2/8/1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए एंड 1/8/2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, एज रिलैक्सेशन है। इसमें एज रिलैक्सेशन जो है SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWBD जो अनरिजर्व्ड EWS में आते हैं उन्हें 10 ईयर का, जो हमारे PWBD OBC में आते हैं उन्हें 13 ईयर का, जो हमारे PWBD SC/ST में आते हैं उन्हें 15 ईयर का। इसी तरीके से इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। ये आप नोटिफिकेशन देख लेना जो मैं टेलीग्राम अपने ग्रुप पर शेयर करूँगी। इसको पूरा नोटिफिकेशन रीड करके अपना फॉर्म को फिलअप करिएगा। बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी मैथमेटिकल एबिलिटी और सेकंड आती है हमारी इसमें रीजनिंग एबिलिटी। तो ये जो मैथमेटिकल एबिलिटी होती है इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स के होते हैं, मतलब 60। मतलब क्वेश्चन जो एक होता है वो हमारा 3 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं। लेकिन एमटीएस में एक सबसे अच्छी बात यह है, जो हमारा सेक्शन 1 होता है वो हमारा क्वालिफाइड माना जाता है। अगर आपने इसको क्वालिफाइड कर लिया तो आपका सेक्शन 2 जो होता है इस पर हमारी मेरिट बनती है। सेक्शन 1 की से हमारी मेरिट नहीं बनती है। सेक्शन 1 हमारे लिए सिर्फ क्वालिफाइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके 20 इसमें क्वेश्चन है, 20 इसमें क्वेश्चन है, दोनों को मिला के अगर आपने 15 क्वेश्चन ठीक कर लिए तब आप इसमें क्या हैं, क्वालिफाइड हो जाएंगे। मतलब 120 टोटल है, अगर इसमें से आपके 50 भी आ गए नंबर तो आप इसमें क्वालिफाइड हैं। अब जो हमारी मेरिट बनेगी वो हमारी जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन जो है इस पर बनने वाली है, जो 25 क्वेश्चंस होंगे और नंबर होंगे 75, मतलब कि 150 पे हमारी मेरिट बनेगी। अब इसमें इसका सिलेबस मेंशन किया गया है, जो मैं आपको ये PDF दूंगी, इसको आपको रीड करना है। कौन कौन से इसमें दिए गए हैं। मैथ में इसमें दिया गया है प्रॉब्लम रिलेटिंग होल नंबर्स, LCM, SCF, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये इसका सिलेबस है, ये आप लोग देख सकते हैं। रीजनिंग का एंड जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें आ गया कि फ़ीमेल और मेल के लिए
जो हमारी पीईटी होगा उसमें क्या है, उसमें वॉकिंग है, इसमें 1600 मीटर्स 15 मिनट नहीं है मेल्स के लिए, एंड जो फीमेल्स हैं इनके लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में आपको इसमें वॉकिंग करनी है। इसमें 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मेल के लिए जो हाइट है वो कितनी है, 157। नेक्स्ट इसमें चेस्ट इसमें है 81, एंड फीमेल के लिए जो हाइट है वो है 152। जो अदर्स उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर जो आते हैं इनके लिए रिलैक्सेशन भी है इसमें 2.5 का, एंड जो वेट होना चाहिए वो इसमें होना चाहिए 48 kg। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, अब आपको जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस का एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको कोड डालने होते हैं। तो कोड का मतलब ये है जो आपको सबसे पहले लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ इसमें दिल्ली। अगर आपको हवलदार की पोस्ट के लिए पहला प्रेफरेंस देना है तो इसका जो कोड होगा वो कितना होगा, 18 होगा। नेक्स्ट मांगती हूँ इसमें MTS, अगर मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया तो इसका कोड क्या है, 20 है। तो इसी तरीके से फिल करना है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहले नंबर पे कौन सा फिलअप करें तो आप पहले अपने करीब का देखिए जो आपके करीब में है। सबसे मेन बात मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपको ये नोटिस देखना है, जब मैं नोटिफिकेशन की PDF आपको शेयर करूँगी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। सबसे मेन बात है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि UR, SC, ST एंड OBC। तो आपको ये ज़रूर देख लेना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप EWS में आते हैं तो EWS में जैसे कि औरंगाबाद में कितनी वैकेंसी हैं, 2। ठीक, इसमें कितनी है, 124। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें है। ठीक है, 124, लेकिन EWS में कितनी है, 11 है। OBC में कितनी है, 36 है। तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको कॉपी पेन लेकर इसमें से जो आपकी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है वो आपको ये नाम नोट करना है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कितनी है EWS की, 2 है। सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें गोवा में भी कितनी है, गोवा में इसमें 0 है। तो ये ध्यान रख के अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है आपको। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं, यहाँ से नोट करिएगा पहले कि किस में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा होंगी उसको हम पहली प्रेफरेंस पे रखेंगे, लेकिन हमारे करीब होना चाहिए। अगर आप दूर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो भी सबसे ज़्यादा है उसको पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जैसे कि इसमें हमारा दिया है, इसमें कुछ पोस्ट जो हवलदार के लिए हैं वो इसमें दे रखी हैं। ठीक है, जो हवलदार के लिए दे रखी हैं उसके कोड दे रखे हैं। जैसे कि गोवा, तो गोवा का जो कोड है वो है 51। अब जैसे हमने मुंबई में देखा था, मुंबई वाले में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, कितनी थी, 126 थी किसमें, OBC में। तो हम इसे पहला प्रेफरेंस देंगे, क्या देंगे इसे, 52 हम पहले पे रख देंगे। 18 हमारा दिल्ली था, 18 सेकंड पे रख देंगे। फिर हम 20 दिल्ली MTS के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हम अपनी एक कॉपी पर नोट कर लेंगे, सारे कोड नोट कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रेफरेंस को फिल करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब ये जो वैकेंसीज थी ये हमारी सिर्फ किसके लिए थी, ये जो हवलदार के लिए थी। अगर हवलदार के लिए आप पहला प्रेफरेंस देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि चंडीगढ़, ठीक है, तो चंडीगढ़ जैसे OBC में है तो OBC में इसमें कितनी वैकेंसी है, 9 है। ठीक है, इसमें CVN हवलदार में जो इसमें वैकेंसी कितनी है, 10 है। तो इसको आप फर्स्ट नंबर पर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया उसमें हवलदार में किस में सबसे ज़्यादा थी, मुंबई में सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो आप मुंबई में का कोड कितना था, 52 था, उसको सबसे पहले कर सकते हैं। तो अगर हवलदार की पोस्ट जो हैं वो ये हैं, आप इसमें से अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें से आप नोट कर सकते हैं। फिर इसका जो कोड देखेंगे आप, वो कोड जो देखना है वो आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कि MTS अदर,
MTS अदर दे रखा है, तो कोई सा भी MTS हो, इसमें 72 है, ठीक है। तो 72 इसका कोड है। ऐसी नंबर वाइज आपको फिल करते चले जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मुंबई बताया था, तो मुंबई जो कस्टम वाला है, इसमें इसका कोड है 52, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, इसको पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको हैदराबाद में OBC की 0 वैकेंसी है, तो इसको क्या करेंगे आप, 58 वाला कोड जो है इसको लास्ट में फिल करेंगे। और आप एक गलती बिल्कुल भी मत करना कि बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे कि 52 डाल दिया, दिल्ली का 18 डाल दिया, फिर 22 डाल दिया, यूपी का 25 डाल दिया, ठीक है। ये कोड इसमें डाल दिए 5-6। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर XX कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो वैसे एरियाज़ हैं तो उसमें कट ऑफ क्या होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नीचे जाती है, तो आपने उसका कोड फिल नहीं किया होता है, तो आपका नंबर उसमें नहीं आता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, लेकिन आपको जितने भी कोड हैं सब फिलअप करने हैं, लेकिन 20 कोड ऐसे भरने हैं जो सबसे मोस्ट हमें लगे, ठीक है। जैसे 52 फिलअप कर दिया, 20 कर दिया, 18 कर दिया, 25 कर दिया, नेक्स्ट उसके आसपास के जो भी आपको ठीक लगें ऐसे आप फिलअप करते चले जाएंगे। लास्ट में जो आपको लगे कि हमारे मतलब दूर हैं ज़्यादातर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इसका कोड 61 है, तो आपको दूर लग रहा है तो इसको लास्ट में ले लो। तमिलनाडु है, लेकिन जो करीब करीब के उसको पास करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको कॉलम को गैप नहीं छोड़ना है, उसमें एक्स नहीं करना है। अगर आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्स कट का निशान नहीं लगाना है। जितनी पोस्ट इसमें दिए हैं, जितने कोड दिए हैं, सभी को फिलअप करना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से कोड को फिलअप करें। अगर आपका ये कन्फ्यूज़न है तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। जैसे कि आप एक नंबर को दोबारा इसमें डालेंगे तो आपका अलर्ट नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउडेड आ जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें जो मैंने फिलअप की हैं वो ये प्रेफरेंस है, ठीक है। तो आपको अगर कोड देखने हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा जब आप फिलअप करेंगे कौन सा फिलअप करें। तो आपको क्या करना है, जो नोटिफिकेशन में दूंगी सबसे पहले उसमें आपको देखनी है कि कौन कौन से आपके करीब हैं, फिर उसका कोड आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आप इसमें कन्फ्यूज़न है तो ये मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने फ़िलअप किए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी हमारी मुंबई में, तो मैंने मुंबई इसमें 52 पे डाला है। नेक्स्ट ये मेरा दिल्ली का है, 20 भी इसमें दिल्ली का है, 25 जो इसमें यूपी का है, ठीक है। अब ये जो 11 है ये शायद उसका हो सकता है पंजाब का, एंड 23 इसमें शायद लखनऊ है। इसी तरीके से मैंने फ़िलअप करे हैं। जो मुझे लगे कि मतलब के दूर हैं तो मैंने उसको लास्ट में ले लिया है। जैसे कि इसमें 58 है हैदराबाद, तो इसमें क्या है 0 वैकेंसी थी OBC की, तो मैंने इसको लास्ट में ले लिया है। इसी तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप फिल कर सकते हैं। आपका जो भी कन्फ्यूज़न था आई होप दूर हो चुका होगा। तो अब आप अपने जो भी आप अपना फॉर्म फिलअप करें उसका सबसे पहले, अगर आपका OTR नहीं हुआ है तो आप SSC की वेबसाइट पे जाके पहले OTR कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको लॉगिन करिए और एक गलती ना करें, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो भी पासवर्ड बनाए उसको एक डायरी पे नोट कर लें, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे अपना SSC का तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से करेंगे। और जिसका ऑलरेडी लास्ट ईयर जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा उनका ऑलरेडी होगा, उससे आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बहुत सी स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि हम अपना एंड्रॉयड फ़ोन से हम अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमारा फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, तो उसकी भी एक वीडियो में इस पर अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये समझ में आई होगी वीडियो। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस को फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो आपको दूंगी। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।